बानी पीटीआई ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को पार्टी की सूबाई सदारत से हटा दिया। जुनैद अकबर तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के नए सदर मुकर्रर। बानी की सलमान अकरम राजा को तकर्रुर का नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत। बानी से अडयाला जेल में जुनैद अकबर, आलिया हमजा, नईम हैदर पंजोथा, आतिफ खान, मलिक अहमद बच्चर की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक बानी का खैबर पख्तूनख्वा में मुबैना करप्शन के मामलात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। अली अमीन गंडापुर की वज़ारत आला भी खतरे में पड़ गई। बानी ने पंजाब में भी पार्टी की तश्कील नौ का इंदिया दे दिया। सलमान अकरम राजा के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने वज़ारत आला की जिम्मेदारियों की वजह से सूबाई सदारत से अलहदा होने की खुद दरख्वास्त की। बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर को दहशतगर्दी और गवर्नेंस के मामलात पर फोकस करने का कहा है। 16 जनवरी को हमने उनको ये कहा था कि अब आप 7 दिन में अनाउंस करें कि आप कमीशन बनाने जा रहे हैं कि नहीं। कमीशन के देखो ये भी तय होना था कि उसमें जजेस कौन से हैं, TORs कौन से होंगे, टाइम कितना लगेगा, क्या कुछ होगा, कहाँ बनेगी, कोई चीज़ें तो होनी थी। लेकिन इनकी तरफ से कुछ भी नहीं हुआ, कोई स्टेप नहीं लिया गया। लिहाजा खान साहब ने इनके पेश नज़र कॉल अप कर लिए। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार। बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात के चौथे दौर के लिए कमेटी की मुलाकात की शर्त रख दी है। कहा, मुज़ाकरात को कमजोरी ना समझा जाए। मुज़ाकराती कमेटी से मिलने के बाद हतमी मौक़िफ़ देंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि मुज़ाकरात बेहतरीन रास्ता है। तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद नेक नियति से मुज़ाकरात में बैठे। हुकूमत की कमीशन बनाने की नीयत है ही नहीं। 16 जनवरी को हमने कहा कि आप 7 दिन में कमीशन बनाने का ऐलान करें। अगर कमीशन नहीं बनेगा तो हम हुकूमत के साथ सिर्फ फोटो सेशन के लिए नहीं बैठेंगे। 28 जनवरी को मुज़ाकरात में नहीं बैठेंगे। हमारे मुतालिबात का मजाक उड़ाया गया। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा का ऐलान। शिबली फराज के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हमारा मैंडेट चुराया गया। हम आईनी और कानूनी जंग लड़ रहे हैं। मुतालिबात से किसी भी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। लापता अफराद का केस भी उठाएंगे। तहरीक इंसाफ ने 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी है। दरखास्त में 26वीं आईनी तरमीम कलअदम करार देने और फैसले तक कायम जुडिशल कमीशन को जजेस तैनाती से रोकने की इस्तदा की गई। दरखास्त में लिखा, 26वीं तरमीम के तहत होने वाले तमाम इकदाम कलअदम करार दिए जाएं। पार्लियामेंट आइन की बुनियादी खतोखाल को तब्दील नहीं कर सकती। अदलिया की आज़ादी आइन की बुनियादी जुज़्व है। अदलिया की आज़ादी के खिलाफ कोई तरमीम नहीं की जा सकती। उधर तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट लार्जर बेंच 27 जनवरी को 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत करेगा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जाएंगे। मुतल्लका अफराद को ही अदालत में दाखिल होने की इजाज़त होगी। कमरा अदालत के अंदर मोबाइल फ़ोन ले जाने की इजाज़त नहीं होगी। हमारे सूबे में न अमन है, न कोई यहाँ हुकूमत है, न यहाँ पर कोई करप्शन ही करप्शन हर तरफ हो रही है। एक ऐसी मुश्किल में हमारे सूबे को क्यों डाला गया है? मैं तो इसको कोई ऐसा नहीं समझता कि कोई नासमझी में सारा कुछ हो रहा है, बल्कि अमदन हमारा सूबा जो है वो इन खराबियों की तरफ धकेला जा रहा है। पर 20 साल से ज़्यादा अरसा एक ही मंतक़े के ऊपर जंग फोकस कर रहा हो, खून बह रहा हो, धुएँ उठ रहे हों, ये किसी एक जोग्राफियाई तब्दीलियों की निशानदेही कर रही होती है। मौलाना फजलुर रहमान ने पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए अपना किरदार अदा करने की पेशकश कर दी। कहते हैं, कबायली इलाकों के अवाम हमारी बात सुनते हैं। हम चाहते हैं कबायली इलाकों में जाकर बातचीत की जाए। हम अवाम के मसाइल हल कर सकते हैं। हम मुल्क और फौज के खैरख्वाह हैं। हम एक जिरगा बुलाकर लाए अमल तय करेंगे। क़याम अमन के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेंगे। जिसकी जिम्मेदारी है अमन कायम करना, शिकवा भी तो उसी से किया जाता है। कहा, हमारी कौमी असम्बली की नशिस्तों पर डाका डाला गया। सेनेट की 8 नशिस्तें भी गायब कर दी गईं। हमें तो मर्दमशुमारी का भी हक हासिल नहीं। किसी सूरत भी जबर जुल्म के साथ नहीं। हमारे खिलाफ नई साजिशें रचाई जा रही हैं। Sindh is a land of extraordinary beauty and resilience, but it is also on the front lines of the climate crisis. But with every challenge comes an opportunity. Climate change is not just an environmental issue, it is a matter of justice. The Indus Valley civilization. Thousands of years ago, our ancestors lived right here, thriving
as one of the most advanced societies of their time. डिजिटल डिसइंफॉर्मेशन और साइबर क्राइम आज के चैलेंजेस हैं। जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में फेक न्यूज़ का सामना है। तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मेहरान यूनिवर्सिटी जाम शोरों में कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, सिंध को माहौलियाती चैलेंजेस का सामना है। 2022 में बदतरीन सैलाब का सामना किया। माहौलियाती तब्दीली के खिलाफ सबको मिलकर काम करना होगा। इस सरजमीन की तारीख सदियों पुरानी है। कौमी असम्बली की फाइनेंस कमेटी ने अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाह और मरात वफाकी सेक्रेटरी के बराबर करने की मंजूरी दे दी। MNA और सेनेटर की तनख्वाह और मरात 5,19,000 मुकर्रर। स्पीकर ने फाइनेंस कमेटी की सिफारिशात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भिजवा दी। तनख्वाहों और मरात के मामले पर पीपल्स पार्टी और नून लीग समेत दीगर जमातें हम आवाज़ हैं। ज़राए के मुताबिक PTI के 67 अरकान ने भी तनख्वाहों में इजाफे का तहरीरी मुतालिबा किया था। तरीके फसाद जो है ना, वो है तरीके फसाद ही। वैसे तो फाइनल कॉल भी कर चुके हैं और वो तमाम तर जो उनके हरबे थे वो तमाम आजमा के देख चुके हैं, तो कुछ नहीं हुआ। क्योंकि आखिरी उम्मीद ये है कि अब हम वो 1-2 पार्टी के लोग हैं, वो 3 पार्टी के लोग हैं, वो फलानी वो सारी तांगा पार्टियों को इकट्ठा करके एक तांगा बनाएं और उसको लेके फिर वो निकले, क्योंकि अपने तौर पे ये बाहर निकलने के ना काबिल हैं, ना लोग उनको सपोर्ट करते हैं। मेरा सवाल है, ये जो इतनी मकबूल जमात है, इमरान खान को सज़ा हुई अल-कादिर के ऊपर अभी कुछ दिन पहले, पंजाब में तो खैर चिड़ी जो है वो पर नहीं मारती, KPK में कितने लोग निकले। एक तरफ खदमत, दूसरी तरफ इंतशार की सियासत हो रही है। सियासी मुखालिफिन को हमारी खदमात से खौफ आ रहा है। पंजाब के वज़ीर इत्तलाफ अज़मा बुखारी का कहना है, दूसरे सूबों के लोग भी वज़ीर आला पंजाब की परफॉर्मेंस के मुतरफ़ हैं। KP के बच्चे मरीम नवाज से लैपटॉप की अपील कर रहे हैं। फितना फसाद गैंग ने बच्चों की ब्रेन वॉशिंग की थी। आइन बनाना और कानून साजी करना पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है। आइन के मुताबिक पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम इदारा है। हर इदारा आइन की पासदारी करे। सिंध के वजीर इतलात शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, पीपल्स पार्टी आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। सदर जरदारी ने अपने पहले दौर में पार्लियामेंट को मजबूत किया। जमहूरियत के इस्तेहकाम और पार्लियामेंट की मजबूती के लिए जद्दोजहद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख रही है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा को ओहदे से हटाने के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर। रेफरेंस असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल शिराज ज़का की जानिब से दायर किया गया। रेफरेंस में मौक़िफ़ इख्तियार किया। पेट्रोलियम लेवी केस 7 साल से ज़ेर समाअत है। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा दरख्वास्त गुजार को हुक्म इम्तना दे देते हैं। 1.5 साल में 3 बार केस समाअत के लिए लगा। एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत केस। जस्टिस मंसूर अली शाह का इंट्रा कोर्ट अपील के बेंच में जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की शमूलियत पर एतराज़। जजिस कमेटी के नाम खत में लिखा, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर आईनी कमेटी का हिस्सा हैं। आईनी कमेटी ने ही हमसे मुंतकिल होने वाला केस अपने पास लगाया। इंट्रा कोर्ट अपील के लिए बतौर कमेटी रुकन 5 रुकनी बेंच की तजवीज़ दी। चीफ जस्टिस ने कहा 4 रुकनी बेंच भी काफ़ी होगा। जब बेंच बना तो उसमें 6 जजेस शामिल थे। ख़वातीन लीडर्स का आगे आना हौसला अफजा है। हमारे माशरे में ख़वातीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की तकरीब से खिताब। कहा, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से सनद याफ्ता अफराद आज मुल्क के अहम शोबों में कारहाय नुमाया सर अंजाम दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, कानून के तलबा माशरे में बेहतरीन किरदार अदा कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन एक बेहतरीन और मुनफरिद तालीमी इदारा है। अच्छे और बेहतरीन इदारे इंसान की बेहतरीन किरदार साजी करते हैं। स्टेट बैंक का क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग और जाली स्कीमों से मुतालिक इंतबा। मरकजी बैंक की तरफ से कहा गया, शहरी ऑनलाइन लॉटरी, पोन्सी स्कीमों और मल्टी लेवल मार्केटिंग में मुहतात रहें। क्रिप्टो करेंसी और गैर मुल्की करेंसी की ऑनलाइन ट्रेडिंग में एहतियात बरतें। गैर रजिस्टर्ड हाउसिंग स्कीमों की फाइलों के खरीदो फरोख्त में अमूमन फ्रॉड होते हैं। ऑनलाइन रोजगार और अपार्टमेंट या दुकान की खरीदारी पर माहाना किराए के वादे से होशियार रहें।
वज़ीर आज़म से स्नूकर चैंपियन मोहम्मद आसिफ की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने मोहम्मद आसिफ को सार्क स्नूकर चैंपियनशिप जीतने पर मुबारकबाद दी। 25 लाख रुपए का इनामी चेक दिया। कहा, आपने स्नूकर की दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। हुकूमत खिलाड़ियों को सहूलियात की फराहमी के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। दुल्हन की ख्वाहिश दुल्हे को स्टेडियम ले आई। मुल्तान में नोबेहाता जोड़ा भी पाक वेस्ट इंडीज मैच देखने पहुंच गया। दुल्हन की बाबर आजम से ऑटोग्राफ लेने की ख्वाहिश। दुल्हे का कहना है कि बेगम की फरमाइश पर टेस्ट मैच देखने आए हैं।